नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। वित्त वर्ष 2015 से 16 के रेल बजट संसद में 26 फरवरी को पेश किया जाएगा। इस बार रेल मंत्री सुरेश प्रभु हैं और उनको सुधार समर्थक माना जाता है। वहीं खबर है कि नई ट्रेनों का आंकड़ा 100 से कम होने की संभावना है, जो कि बाकी सालों से कम होगा। रेलवे गंभीर वित्तीय संकट का बोझ झेल रही है। ऐसे में वित्त वर्ष 2015 के रेल बजट में नई ट्रेनों की घोषणा का आंकड़ा 100 से कम रहने की संभावना है। ये आमतौर पर हर साल होने वाली घोषणाओं से काफी कम है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु को सुधार समर्थक माना जाता है। माना जा रहा है कि प्रभु रेल बजट में कई राज्यों की मांग के बावजूद अधिक नई ट्रेनों की घोषणा नहीं करेंगे, क्योंकि कोष की कमी से रेलवे का काफी काम बरसों से अटका हुआ है। कुछ समय से हम इस बात को अनुभव करते आए हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की मांग रेल सुविधाओं के लिए बढ़ रही है। आबादी भी बढ़ रही है, लोगों की यातायात करने की जरूरत भी बढ़ रही है। लोगों को अलग अलग कारण से ट्रेन की यात्रा करने का कारण भी बढ़ गया है। नए टैक्स लगाने की जरूरत है। नए टैक्स के साथ साथ उसको बहुत ही आधुनिकीकरण करने की जरूरत है। उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर निवेश रेल की अलग अलग सुविधाओं में करने की बहुत बड़ी जरूरत आज हमारे सामने है। आमतौर पर रेल बजट में हर साल 150 से 180 नई ट्रेनों की घोषणा होती है। पिछले साल ही करीब 160 नई ट्रेनों की घोषणा हुई थी। सूत्रों के अनुसार प्रभु इस मामले में अलग रुख अपना सकते हैं और संभवतः अपने पहले रेल बजट भाषण में अधिक नई ट्रेनों की घोषणा नहीं करेंगे। इसके अलावा रेल बजट में कुछ लोकप्रिय मार्गों पर दूसरी श्रेणी के कई कोच के साथ कुछ अनारक्षित ट्रेनों जैसे जनसाधारण एक्सप्रेस आदि की घोषणा हो सकती है। आम आदमी को सस्ती यात्रा के लिए इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा सकता है। रेल बजट संसद में 26 फरवरी को पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। देश भर में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिसकी संख्या 800 से अधिक हो गई है। वहीं आंकड़ों के अनुसार इससे प्रभावित लोगों की संख्या भी 13,000 के पार हो गया है। देश में स्वाइन फ्लू से 38 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे इस रोग से मरने वालों की संख्या 812 हो गई और इससे प्रभावित लोगों का आंकड़ा 13,000 तक पहुंच चुका है। राजस्थान और गुजरात इससे सर्वाधिक बुरी तरह प्रभावित राज्य हैं, जहां मृतकों की संख्या क्रमशः 212 और 207 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा था कि 20 फरवरी तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक स्वाइन फ्लू से पीड़ित लोगों की संख्या 12,963 रही, जबकि संक्रमण से मरने वालों की संख्या 774 थी। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कल की तुलना में नए मामलों की संख्या में कमी आई है। जयपुर के चिकित्सा स्वास्थ्य निदेशालय के एक अधिकारी के मुताबिक राजस्थान में स्वाइन फ्लू से 7 और लोगों की मौत हुई है। जिन 4,318 रोगियों को H1N1 विषाणु के लिए पॉजिटिव पाया गया था, उनमें से 212 की 1 जनवरी के बाद मौत हो चुकी है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक गुजरात में 10 और लोगों की इस बीमारी से मौत हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या 207 हुई। महाराष्ट्र के लोक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दीपक सावंत के मुताबिक राज्य में रविवार को 7 और लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 99 हुई है। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उत्तराखंड और कोलकाता में भी ये वायरस तेजी से फैल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूपी के फरुखाबाद में फार्मासिस्ट स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी से जूझ रहे प्रदेश के लोगों की मदद के लिए आंदोलन के दूसरे चरण के दौरान 2 घंटे ज्यादा काम करने की मांग करते रहे और उसे अमल में लाने के लिए कार्यक्रम बनाते भी नजर आए। उत्तर प्रदेश के जिला फरुखाबाद के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में फार्मासिस्ट अपने आंदोलन के इस विशेष स्वरूप में अस्पतालों में लोग 2 की बजाय 4 बजे तक सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। वेतन विसंगतियों को लेकर फार्मासिस्ट 6 फरवरी से आंदोलन करने जा रहे हैं। फार्मासिस्ट सी वर्ग का पुनर्गठन और पदों का सृजन मानक के अनुसार करने और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर फार्मासिस्ट की नियुक्ति करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के प्रथम चरण में फार्मासिस्ट काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डिप्लोमा फार्मासिस्ट
एसोसिएशन के अध्यक्ष चक्र सिंह यादव ने बताया कि 23 फरवरी से शुरू होने वाले द्वितीय चरण में वो 2 घंटे से अधिक काम करेंगे। ऐसा स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी को देखते हुए किया जा रहा है। ये हम लोगों का चरणबद्ध तरीके से आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। हम लोग जो है काला फीता बांध के आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग 2 घंटे अतिरिक्त कार्य करेंगे। हमारे जितने भी जनपद के साथी हैं और जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो हम 2 घंटे अतिरिक्त कार्य करेंगे ड्यूटी के अलावा। वहीं अस्पताल के सभी कर्मचारी अपने काम को कर रहे हैं, साथ ही हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के फर्रुखाबाद में एक युवक ने प्रेम प्रसंग में रोड़ा बन रहे अपने दोस्त जैसे ड्राइवर को रास्ते से हटाने के लिए उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी शव को ठिकाने लगाने ही जा रहा था कि उसके ही दोस्त ने पुलिस को घटना की सूचना दे दी। बताया जा रहा है कि सूचना देने वाला युवक भी साजिश में शामिल था। ये घटना है फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव सातनपुर की। यहां शहर के मोहल्ला छक्का नाजिर कूचा निवासी अभिषेक उर्फ दीपू ने अपने ड्राइवर सलीम को बहाने से बुलाया और रस्सी का फंदा बनाकर उसकी हत्या कर दी। सलीम और दीपू के बीच दोस्ताना संबंध थे। दीपू ने अपने जिस दोस्त की इस वारदात को अंजाम देने में मदद ली, उसी ने पुलिस को मुखबिर कर दी और पुलिस को हत्या आरोपी तक पहुंचना आसान हो गया। दीपू का फतेहगढ़ के प्रीतम नगला में रहने वाली मुस्कान से प्रेम संबंध चल रहा था। दीपू की मुस्कान से पल्ला बाजार में करीब 8 माह पूर्व मुलाकात हुई थी। घटना की रंजिश में बताया गया है कि दीपू की प्रेमिका के बारे में सलीम को जानकारी हो गई थी। सलीम भी प्रेमिका पर डोरे डालने लगा था। इस बात की जानकारी हो जाने पर दीपू ने अपने दोस्त के सहयोग से सलीम को मार डालने की योजना बनाई। सलीम थाना कमालगंज के गांव देवराजपुर निवासी मोहम्मद अलीम का 25 वर्षीय पुत्र था। सलीम को नगर के मोहल्ला छक्का नाजिर कूसा निवासी अजय त्रिपाठी के पुत्र दीपू उर्फ अभिषेक ने फोन करके बुलाया था। सलीम को रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी गई और उसके शव को फतेहगढ़ सेंट्रल जेल चौराहे के निकट सूखे नाले में फेंका गया था। जब दीपू व कमल सलीम के शव को बोरे में बंद कर बाइक से फेंकने गए थे, उसी बीच कोतवाली का सिपाही कमलेश कुमार रात में सलीम को लोहिया अस्पताल ले गया। डॉक्टर प्रदीप ने सलीम को मृत घोषित कर दिया था। वहीं सलीम के पिता अलीम ने बताया कि देर रात तक वो बेटे के मोबाइल पर बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन तभी फर्रुखाबाद कोतवाली से मेरे बेटे की हत्या के बारे में सूचना आई। दीपू सलीम को मारने के बाद उसे अपनी बाइक से सेंट्रल जेल के निकट से सड़क के किनारे फेंक आया था। दोस्त हिमांशु की मुखबिरी पर पुलिस ने अभिषेक और दीपू को गिरफ्तार कर लिया। दीप और उसका दोस्त कमल त्रिपाठी ने मिलकर अपने गोदाम में बुलाया और उसकी वहां हत्या कर दी, जिसका मुकदमा कायम हुआ है। नेम एफआईआर हुए हैं और मुझे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दीपू ने बताया कि सलीम उसकी प्रेमिका के बारे में अफवाहें उड़ाकर बदनाम करता था, इसीलिए उसने सलीम की हत्या कर दी है। बताओ, ये लड़की के बारे में गलत अफवाह उड़ा रहा साहब और लड़की मना कर रही थी कि ये संबंध करो अच्छा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। पिछले दिनों अभिनेत्री मनीषा कोइराला हरिद्वार में साध्वी की भेष में नजर आई, जिस पर उन्होंने चर्चाओं को लेकर साफ करते हुए सोशल साइट के माध्यम से लिखा है कि वो साध्वी नहीं बनने जा रही हैं। हालांकि मनीषा भगवा रंग के परिधान में कई बार दिख चुकी हैं। फिल्म अभिनेत्री मनीषा कोइराला का कहना है कि वो भले ही कई अवसरों पर भगवा रंग के परिधान पहने दिखती है, लेकिन उनका विचार साध्वी बनने का नहीं है। मनीषा ने कहा कि सन्यासी बनने और आध्यात्म का जीवन जीने से पहले अभी उन्हें काफी कुछ करना बाकी है। मनीषा हाल ही में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से उबरी है। 44 वर्षीय अभिनेत्री ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर अपने विचार साझा किए और उन्होंने कहा कि उन्हें साधु और साध्वियों की संगति में रहने का सौभाग्य जरूर मिला है, लेकिन वो अभी साध्वी नहीं बनने जा रही हैं।
मनीषा ने हालांकि स्वीकार किया है कि उन्होंने सन्यासी बनने के बारे में सोच विचार जरूर किया था। उनका कहना है कि साध्वी बनने के सही मायने भगवा कपड़े पहनने से कहीं ज्यादा है, इसलिए उन्हें पता है कि साध्वी बनने की काबिलियत उनमें शायद नहीं है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मनीषा कोइराला हरिद्वार में साध्वी के भेष में दिखी थी। वो हैदराबाद विश्व कल्याण संस्था के द्वारा कराए गए कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची थी, जिसके बाद मनीषा की साध्वी बन जाने की खबर चर्चाओं में आ गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।